ओके जनाब, तो ये सिनेरियो आपके सामने है। इस सिनेरियो से हवाले से मुझसे सवाल हुआ है, उसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी है 12 लाख रुपए, अदर सोर्सेज हैं 3 लाख रुपए, टोटल इनकम आ गई 15 लाख रुपए, ज़कात लेस हुई 20,000 रुपए और टैक्सेबल इनकम आ गई 1,480,000। इसमें टैक्स वर्कआउट किया, 12 लाख पे टैक्स निकला 23,000 रुपए, 2,80,000 रुपए लगा, 10% के हिसाब से 28,000 रुपए और टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई 58,000। अब हमने इसमें से लेस करना है फुल टाइम टीचर अलाउंस, और जो कि सैलरी पे बनने वाली टैक्स लाइबिलिटी भी होगा ना, ऐसा ऐसा ही है ना बेटा। तो हमें क्या वर्कआउट करना होगा बेटा, टैक्स ऑन टैक्सेबल सैलरी। टैक्स ऑन टैक्सेबल सैलरी, हमें क्या वर्कआउट करना होगा, टैक्स ऑन टैक्सेबल सैलरी। ऐसा ही है, जो किससे बनेगा, ₹1,200,000। यस और नो? कितना? 30,000। मैंने डायरेक्ट वर्कआउट कर लिया, क्योंकि सैलरी कितनी है, 12 लाख रुपए। ऐसे ही, और उसका निकाल लिया मैंने कितना, 25%। कितना? 7,500 रुपए। ये क्या है, फुल टाइम टीचर अलाउंस। यस और नो? बोलिए सब। अच्छा, पूछने वाले ने मुझसे ये पूछा है कि ये आप जब इसको टैक्स ऑन टैक्सेबल सैलरी वर्कआउट कर रहे हैं तो उस पे से आप ज़कात क्यों नहीं लेस कर रहे? हालांकि आप जब टोटल इनकम लिख रहे हैं तो उसमें ज़कात आप लेस कर रहे हैं, जब आप सैलरी पर अलग से टैक्स वर्कआउट कर रहे हैं तो आप ज़कात लेस क्यों नहीं कर रहे? ये मुझे सवाल हुआ असल में कि सैलरी आप वैसे की वैसी उठा रहे हैं, तो उसका क्या जवाब है? मैं असल में इसका जवाब इस तरह देना चाहता हूँ। देखें, हम कहते हैं एक काम करते हैं, हम जिस तरह लिखते हैं ना उसका कर लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज समझते हैं, रोज को कॉलम बना लेते हैं, कॉलम को रोज बना लेते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर इनकम फ्रॉम एक तरफ लिख दिया मैंने सैलरी, एक तरफ लिख दिया मैंने अदर सोर्सेस, एक तरफ लिख दिया मैंने टोटल। ठीक है जी। अब यहां लिख रहे हैं हम टोटल इनकम, तो मैंने लिखी सैलरी 12 लाख रुपए। अब कॉलम वाइज लिख रहा हूं, मैं रो वाइज लिख रहा हूं। मैंने लिखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 3 लाख रुपए। अब आपकी टोटल इनकम क्या आ गई? अब आपकी टोटल इनकम आ गई 15 लाख रुपए। जब आप ज़कात लेस करते हैं ना तो आपकी अजम्पशन ये होती है कि आप उससे अपनी सबसे आखिरी वाली इनकम रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट करें मैं ज़कात लेस करता हूँ और ज़कात मैंने यहाँ से लेस कर दी कितने से, 20,000 से। तो टोटल इनकम में जब ज़कात लेस हो रही है ना तो वो असल में हो किससे रही है, सबसे लास्ट वाले पोर्शन में से। यानी वो आपकी इनकम के लास्ट वाले पोर्शन में से लेस हो रही है, तो लिहाजा उसका सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अगर ज़कात का साइज आपकी लास्ट वाली इनकम से इतना ज्यादा हो कि वो आपकी लास्ट इनकम को ऑब्जर्व कर क्या कर जाए, एब्जॉर्ब कर जाए, तो फिर उसका इफेक्ट पहुंचेगा ना किस तक, सैलरी तक। तो जब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई टैक्सेबल इनकम में हमारी सैलरी पूरी की पूरी शामिल है। 12 लाख, और जो ज़कात का इम्पैक्ट गया वो असल में अदर सोर्स पे गया, और अदर सोर्स हमारे पास
नेट ऑफ ज़कात होने के बाद कितना हो गया भाई? 2,80,000। इस तरीके से ये हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 1,480,000। तो ये मैंने ट्रांसपोज करके बता दिया आपको। देखें क्या वजह है कि जब मैं फुल टाइम टीचर अलाउंस की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैं उस पर से ज़कात का इम्पैक्ट नहीं ले रहा, क्योंकि ज़कात का इम्पैक्ट सैलरी पे नहीं है। ज़कात हमेशा समझ लें, इस तरह समझें कि जो आखिरी हेड होगा उससे ही एडजस्ट हो रही होगी। अगर वो ज़कात आखिरी हेड की वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर उसका इफेक्ट किसी और हेड तक पहुंचेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी सब लोगों को। रिस्पॉन्स करें बेटा। तो आप में से किसी का सवाल था ये? वैसे बाय द वे ये सवाल तो मुझसे यूट्यूब पे किसी ने पूछा है। ये सवाल मेरे पास यूट्यूब से आया है, तो अब मैं यूट्यूब पे लगा के इसका जवाब दे दूंगा। बताइए। तो अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है? अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? सही है। ओके, अल्लाह हाफिज।